कश्मीर पर जुम्मे से मुज़ाकरात का आगाज अमेरिका की तरफ से न सिर्फ बड़ा ऐलान सामने आ गया बल्कि अमेरिका ने इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान भी कर दिया है जनाब कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इस अमल का आगाज होगा और अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए जनाब इसहाक डार साहब को मदऊ कर लिया है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं वो इस मुज़ाकराती अमल में अमेरिकी टीम को लीड करेंगे, जबकि वजीर खारजा इसहाक डार के साथ दीगर पाकिस्तानी हुक्काम भी इस मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। क्या कश्मीर पर फिर से हलचल शुरू होने वाली है? क्या ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की कोशिश करेंगे? अमेरिका की प्रवक्ता टैमी ब्रूस के जवाब ने कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संभावित बैठक को लेकर चर्चा तेज कर दी है, बल्कि यह भी बताया कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर आ रहा है और यह भी बताया कि वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्यों भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर एक बार फिर अमेरिका की विदेश नीति के एजेंडे पर लौट आया है? नमकेश जी, पहले चर्चा चली कि ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं, अब यह कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है और शहबाज शरीफ भी जा सकते हैं। ये और कश्मीर का जिक्र उनको खुद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी खबरें आ रही हैं उनका एक मतलब ये है कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं वाशिंगटन में और इस्लामाबाद दोनों के बीच में कश्मीर पर कुछ पक रहा है। हाँ। कोई ना कोई हलचल है और जिसको लेकर बीच बीच में खबरें आ रही हैं। ट्रंप खुद अभी सऊदी अरब में गए थे तो वहां भी उन्होंने बयान दिया था कि मैंने अपने लोगों को लगा रखा है कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए। और जब युद्ध विराम हुआ था उसके तुरंत बाद भी उन्होंने ये बयान दिया था कि कश्मीर मामले में अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। उसके बाद भारत ने जरूर साफ कह दिया था कि अब बातचीत होगी तो केवल पीओके पर होगी और दूसरा आतंकवाद के मसले पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले पर। बिल्कुल। लेकिन ये भारत का स्टैंड है जो हम पब्लिकली जानते हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है हमें पता नहीं। क्या ट्रंप के प्रशासन ने भारत सरकार से इस बारे में कोई पहल की है, कोई बातचीत हुई है बैक चैनल, ये हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब से करीब होता जा रहा है और दोनों के बीच में लगातार संवाद भी है, आना जाना भी है। आप देखिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गए और उन्होंने मतलब ये लंच किया। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह की बैठक हुई, लंच हुआ। फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ भी गए और बिलावल भुट्टो गए और ये सारी जो टीमें गई या लोग गए उनकी बातचीत हाई लेवल पर हुई, जबकि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए उनकी बातचीत लोअर लेवल पर हुई। कोई उच्च स्तर के अधिकारियों से मुलाकात उनकी नहीं हुई। तो ये बता रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कितनी तवज्जो दे रहा है, कितनी तरजीह दे रहा है और ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है कि कश्मीर का मामला कभी भी अमेरिका या ट्रंप फिर से उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रंप को आप कितना भी कह लें, 25वीं बार उन्होंने फिर कह दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। 5 जेट्स भी गिरे, अब 5 विमान भी गिरे और ये भी कि दोनों न्यूक्लियर वार के आसपास पहुंच गए थे। खतरा परमाणु युद्ध का हो गया था। तो वो परमाणु युद्ध के खतरे को खड़ा करके उसकी आड़ में अगर पाकिस्तान की इस मांग पर विचार कर रहे हैं या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर मसले का समाधान होना चाहिए और ये दोनों देश तो आपस में मिलकर कर ही नहीं सकते हैं। भारत का स्टैंड तो साफ है कि हम कश्मीर पर बात ही नहीं करेंगे, करेंगे तो केवल पीओके पे करेंगे। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और ये एक बड़ा ट्रैप है। इससे बचना निकलना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका जिस राह पर चल रहा है और ट्रंप जिस तरह की चौधराहट और दादागिरी दिखाने के मूड में है और उसके पीछे एक नोबेल प्राइज का लालच उनको सता ही रहा है क्योंकि इतने सबके बावजूद, इतनी सिफारिशों के बावजूद कोई बहुत गंभीरता से नहीं कह रहा कि ट्रंप को
नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान आसिफ मुनीर ने रिकमेंडेशन दे दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी दे दिया, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए ये मुद्दा कभी भी बड़ा हो सकता है। एक तो नोबेल पुरस्कार की उनकी अपनी इच्छा है, वो लगभग उस पर चर्चा भी होती रहती है। दूसरी चर्चा भारत में ये हो रही कि मोदी के व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है इनसे। लगातार 25वीं बार इन्होंने ये कह दिया, हालांकि भारत ने ये कहा है कश्मीर के मुद्दे पर कि हम बात करेंगे तो पीओके पे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन ट्रंप तब भी नहीं रुके। अब पिछली बार भी कहा, फिर कहा, और अब अगर कश्मीर पर उन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन से मुलाकात करके एक भी शब्द बोला और भारत की राय जानते हुए भी, तो ये मोदी को और फंसाने जा रहे हैं। फिर मोदी जी क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे? क्योंकि बोले अभी तक ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं है। ट्रंप की जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली वो रियल एस्टेट का आदमी है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। वो टैरिफ के सवाल पर भारत पर दबाव बना रहा है, मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि कैसे एक अपने पसंद की डील हासिल कर ली जाए, और उस डील के चक्कर में वो ये चल रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को वो अब फिर से अपने साथ रखना चाहते हैं, खास तौर पर इसलिए भी कि जो रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो रही, मिनरल्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन के है ऐसा कहा जा रहा है, उस पर वो चाहता है। और फिर स्ट्रेटजी जो भू राजनीतिक वो मुद्दे हैं, उसमें वो चीन को भी थोड़ा अलग थलग करना चाह रहे हैं। तो कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मोदी के साथ उनकी खुन्नस होगी और वो दिख रही है, और वो चुनाव के दौरान जब वो अमेरिका गए थे तो उनके साथ मिलने की बात थी, नहीं मिले, उससे खुन्नस खाए बैठे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में भी ट्रंप ने जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने तो उस समय भी कश्मीर मसले का जिक्र किया था और कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की बात भी कही थी। तो ये एजेंडा ट्रंप का पुराना है। अब वो ज्यादा उत्साह में है, ज्यादा जोश में है और ज्यादा आक्रामक ढंग से चीजों को सामने रख रहे हैं। और इस बीच में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, उन्हें एक अवसर भी मिल गया कि वो कश्मीर मसले को एजेंडे पे ले आए और पाकिस्तान को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो अब्राहम एकॉर्ड से भी जोड़ना चाहते हैं, जो उन्होंने इजराइल, सऊदी मतलब मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के साथ किया है, उसको सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ बेसिकली वो एक पैक्ट जैसा बनाना, ईरान को भी हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी शामिल करें, लेकिन वो थोड़ा दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो ये है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रण में करना चाहते हैं, उसको खुश करने के लिए अगर कश्मीर मसले को थोड़ा सा हवा दे दें, ठीक है, मध्यस्थता तक बात जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम खुश हो जाए, पाकिस्तान के हुक्मरान खुश हो जाए, उनको एक सपोर्ट मिल जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दा फिर से उछल जाए, जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठा दिया और फिर उठाने जा रहा है पाकिस्तान। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे ये माहौल बन रहा है कि आज नहीं तो कल ये कश्मीर का मुद्दा हावी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और भारत सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वो उस बातचीत में शामिल हो। ये स्थिति हो सकता है कि डायरेक्टली अमेरिका न बैठे, लेकिन इन दोनों देशों को आमने सामने बैठाने में इतना दबाव तो वो ये तो सुनने के बाद भी अजीब सा लग रहा है कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने बात करेगा। अगर ये ट्रंप लगातार ऐसी जैसी बातें कर रहे हैं, जैसी कोशिशें कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर और ज्यादा करी, तो भारत की ये रीढ़ की हड्डी पर अटैक करेंगे ट्रंप। ये तो ज्यादा व्यक्तिगत मामला, राजनीतिक तो है, कूटनीतिक है, लेकिन कश्मीर भारत के लिए कुछ अलग मुद्दा है ना। अलग मुद्दा है, हाँ। लेकिन विश्व उस नजरिए से नहीं देखता है, दुनिया का अपना नजरिया है। दुनिया इसे एक बड़े फ्लैश पॉइंट के रूप में देख रहा है कि दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं, और ये एक जो अभी वार हुई 4 दिन की, उसमें वो उस स्थिति तक पहुंच गए जहां पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात होने लगी। और भारत ने जिन सैनिक बेस पर हमले किए, सैन्य अड्डों पर हमला किए, उनमें से एक बताया जाता है कि वहां पर परमाणु हथियार, परमाणु बम स्टोर किए हुए थे, और अगर वो कुछ वहां हो जाता तो क्या स्थितियां बनती, ये कोई नहीं जानता। तो दुनिया इसको एक बड़े खतरे के रूप में भी देख रही है कि ये दोनों देशों का टकराव कहीं ऐसी स्थिति न ले ले कि परमाणु युद्ध छिड़ जाए।
तो ये एक खतरे, चूंकि ये खतरा है, इसकी आड़ में भी बहुत सारी राजनीति होगी, दबाव की राजनीति होगी, और वो होने जा रही है। ये एजेंडा ट्रंप के सामने है, और वो पाकिस्तान को साथ मिलकर ही कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख लिया, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान और अमेरिका खुफिया दोस्त। मोदी बुरी तरह फंस गया। ट्रंप के शहबाज शरीफ से कश्मीर के हवाले से बड़ी मीटिंग, इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल क्या, आइए आपको दिखाते हैं। ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ? देखो, इंडिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਜ਼ ਲਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰੂਵੀ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जब सिल्वर जुबली मना रहे हैं ट्रंप, भारत को अपमानित, मोदी के जरिए भारत को अपमानित करके, उसी वक्त एक खबर और है। अब जरा हम खबर, एक नई खबर की दिशा में जाते हैं, नई खबर आपको दिखाते हैं। जरा लाइए, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए, तो खबर आपको हमने भेजा है। क्या ट्रंप अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में करना चाहते हैं होस्ट? ये खबर देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आसिम मुनीर को अभी लंच करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तान पिद्दी सा देश, कर्ज में डूबा देश, हालांकि कर्ज में हम भी कम नहीं है, करीब करीब 5 लाख रुपए हमारे पर, हर व्यक्ति पे कर्जा हो चुका है, 4,80,000 हर बच्चे पे, पैदा होते बच्चे पे भी। लेकिन कर्ज में डूबा, आतंकवाद का आप समझ लीजिए अड्डा है, नर्सरी है, अड्डा क्या नर्सरी है, वहीं से पैदा होता है आतंकवाद। उस देश का फील्ड मार्शल जाता है, लंच कर रहा है। अब वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, द्विपक्षीय है ये, बायलैटरल। ब्रूस जो है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, टैमी ब्रूस ने, अच्छा ये अटकलबाजी नहीं है, टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, अपने प्रेस ब्रीफिंग में, कि ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास बहुत सी अच्छी खबरें हैं, और हाँ, पाकिस्तान यहाँ द्विपक्षीय बैठक के लिए आ रहा है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी और इसे लेकर उत्साहित हूं। मतलब मुस्कुराने के लिए कम सवाल होते हैं, ये मुस्कुराने के लिए पाकिस्तान कितना, अमेरिका कितना खुश है शहबाज को बुला करके, पाकिस्तान की अगवानी करके। टैमी ब्रूस से पूछा गया था कि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, इसमें भी भारत वाला एंगल पूरा है, ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाने में भूमिका निभाई है। ब्रूस की इस टिप्पणी के बाद अब ये चर्चा है कि शहबाज शरीफ भी ट्रंप की मेजबानी में लंच डिनर अब क्या क्या करते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन भारत के लिए ये किसी, अगर विदेश नीति को समझा जाए तो किसी झटके से कम नहीं है। हमारा दुश्मन
जो हमारे देश में नरसंहार कर रहा है, आतंक फैला रहा है खुलेआम, कह रहा है सांसें बंद कर देंगे तुम्हारी, वहीं पर बैठ करके अभी आपने कार्यक्रम किया था, मुझे याद है आपका कार्यक्रम था, जिसमें उसी पाकिस्तान में बैठा आतंक का कहता है कि उनके पास मिसाइल है तो हमारे पास फिदाइन है, 30,000 फिदाइन हमारे पास, 30,000 आतंकी तैयार है, 10,000 फिदाइन तैयार है। उस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में अगवानी की जा रही है, उसको बुलाया जा रहा है बायलैटरल समझौतों के लिए, उसका फील्ड मार्शल जाकर के ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, और हमारे यहाँ डंका बज रहा है। भाऊ ऐसा डंका हमारे गए थे ना ये टूरिज्म के लिए सांसद शशि थरूर और ये, इनको तो व्हाइट हाउस के सामने फोटो भी खींचने दी कि नहीं पता नहीं, अंदर बुलाने की बात ही छोड़िए। सवाल वो नहीं है आशीष भाई, थोड़ा सा और इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। क्या अमेरिका कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए? क्या बड़ा षड्यंत्र अमेरिका के यहां चल रहा है? कल ही अमेरिका के एक सीनेट है ग्रैहम, जो बहुत लाडले, हाँ, उन्होंने कल ये कहा कि हम अब भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था को हम बर्बाद कर देंगे यदि उन्होंने रशिया से संबंध रखे। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 ये जो बिल है, ये सिर्फ रशिया से संबंध तोड़ने की बात नहीं करता, ये रशिया के विरुद्ध यूक्रेन को मदद करने के लिए आह्वान करता है। अब एक तरफ आप भारत को रशिया से तेल लेता है करके 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ उसी रशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर साइन करने वाला पाकिस्तान अमेरिका के लिए प्रिय दोस्त होता है, और उनके आर्मी के चीफ को व्हाइट हाउस में न्योता, उसका प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता, और ये दोनों देश एक हो रहे, एक की वार्ता हो रही है, इसलिए ये अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात। The end state we want to see is पाकिस्तान के 4 टुकड़े, इनफैक्ट 5 वाई बी पार्सिमोनियस, 5 टुकड़े, बलूचिस्तान, सिंध, पश्तूनख्वा, पंजाब, साइरिकिया, दीज आर द नेचुरल फॉल्ट लाइन्स इन पाकिस्तान। और मेरे हिसाब से जब तक आप पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना करें, आप चैन से जी नहीं सकते। ये ना खुद वो बोलते हैं हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, फटीचर मुल्क है, सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का है। वो कहते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, लगे हुए हैं साहब कि किसी तरह भारत का नुकसान पहुंचाना है। अगर वेस्टर्न साइड से मुश्किल हो रहा है तो बांग्लादेश की साइड से ये शुरू करा रहे। जब तक ये रहेंगे ये न्यूसेंस हमारे लिए बन के रहेंगे, नाक में दम, सर में दर्द, इंटरनेशनल माइग्रेन। ओनली आंसर इज पाकिस्तान स्प्लिट इनटू 4 एंड जी हाँ, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख रहा है कि कश्मीर हमारे हाथ से निकलने वाला है। ट्रम्प जो है ना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मोदी को बिल्कुल मुंह भी नहीं लगा रहा। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद अगर रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।